बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सर हम लोग फॉर्म डिजाइन किए थे, लॉगिन फॉर्म था, माय फ्रेंड यूज कर। स्विंग हम लोग देख रहे थे ना। यस सर। ओके, आइए आज हम बताते हैं कि आप इसमें नेटबिन्स में कैसे आप स्विंग पे काम करेंगे, वो चीज ध्यान देंगे। ये है हमारा नेटबिन्स और इसमें एक आप अलग से, ठीक है, जिस तरह से कोर जावा के लिए माई कंसोल आपने बनाया था उसी तरह से स्विंग के लिए, ठीक है, आप कुछ यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट नेम बना लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जावा ही सिलेक्ट करना है, जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे जिस तरह से माई कंसोल है याद रखिएगा, उसी तरह से यहाँ पे नाम देते हैं माई। दे दिए, स्विंग दे दें, यस सर। स्विंग, स्विंग दे दिया, याद रखिएगा, क्योंकि इसी में बीसीए के फिफ्थ का भी है। बीसीए के फिफ्थ का है, यहाँ पे स्विंग है केवल प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा माई स्विंग, जैसे आपका माई कंसोल है। ये लोकेशन वहीं पे है आपका बीसीए थर्ड ईयर जो फोल्डर बना हुआ है माई क्लास के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिसको मेन क्लास बनाना चाहते हैं यही आपका मेन क्लास भी रहेगा, एक मेन क्लास भी बना देंगे जिसमें जावा का मेन मेथड ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। अगर इसको हटा देंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं होगा, यानी मेन क्लास नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। अब हम लोग कोडिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हम लोग को कोडिंग करना है। ठीक है, ये हमारा मेन है। मेन क्लास आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिफाइन होता है जिस क्लास में, राइट। यस सर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ चुका माई स्विंग, लेकिन आप इसमें हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। कैसे काम करते हो देखिए, यहाँ पे माई स्विंग वाला जो प्रोजेक्ट का नाम है उस पे आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ एक मिनट रहिए, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हैं सोर्स पैकेज। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं, माई स्विंग पे नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसका जो सोर्स पैकेज है सोर्स पैकेज में आओगे और यहाँ पर देख रहे हो जो माई स्विंग, ठीक है, इसमें अभी एक ही फाइल है माई स्विंग डॉट जावा। आप इस पे राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके न्यू में जाओगे और देखो है ना जे फ्रेम, यस सर। यहाँ पे जे फ्रेम है। ये जे फ्रेम हम लोग यहाँ पे रखें। मान लो कि तुम सबसे पहले सिंपल में अभी आज के क्लास में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो, सिंपल कैलकुलेटर।
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आप विजुअल बेसिक पढ़ रहे हो वही एग्जैक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को तुम, इस फ्रेम को अपने अनुसार तुम रिसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये स्विंग कंटेनर है। जिस तरह से विजुअल बेसिक में टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स के अंदर सारा जीवाई कंपोनेंट्स होता है, उसी तरह से यहाँ पर एक टूल बॉक्स है। सारा स्विंग कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जो भी जीवाई कंपोनेंट्स यूज करोगे, लेबल, बटन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, हर चीज। और ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज विंडो है। जिस तरह से विजुअल बेसिक में प्रॉपर्टीज विंडो होता है, हर जीवाई कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को तुम क्या करते हो, चेंज करते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं। ये तुम देख रहे हो, ये हमारा फ्रेम है। फ्रेम का डायरेक्ट तुम बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इस एक कलर सिलेक्ट हो और एक कलर चेंज हो, तो देखो एक कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, याद करो तुम कल के कंटेनर वाला सर। हाँ प्रीवियस क्लास का प्रोग्राम। ठीक है, हम फ्रेम को किसमें गेट कंटेंट पेन कर रहे थे सर, और कंटेनर कंटेनर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे थे, करते हैं। फिर चेंज ठीक है, करते हैं बैकग्राउंड कलर। हाँ तभी वो काम करता है। उसी तरह से यहाँ पर एक पैनल रखना होगा। इस पैनल को इस पे रख लो। देखो यही पैनल है तुम्हारा, और यहाँ पे इसको रिसाइज कर लो। अपना जो फॉर्म है उसके अनुसार तुम्हारा ये रिसाइज हो गया, राइट। अब इसका तुम बैकग्राउंड कलर चेंज करो। अब तुम्हारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जो कलर देना चाहते हो तुम दे सकते हो। ठीक है, कलर चेंज हो गया, राइट। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर एक लेबल है, मैंने यहाँ पर एक लेबल दे दिया, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेबल यहाँ पे यूज किए जिसमें हम फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक टेक्स्ट फील्ड होगा यहाँ पर। ये देखो टेक्स्ट फील्ड है, ये यस। मैंने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे रख लिया। उसी तरह से और मैंने एक दूसरा लेबल रखा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड रखा। ठीक है, उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे एक लेबल यूज किया, राइट। इसमें रिजल्ट शो करेगा। अभी सिंपल कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड ये होगा, राइट। अब यहाँ पे बटन यूज कर लिया, मैंने एक बटन यहाँ पे यूज किया, एक और बटन मैंने यूज कर लिया, और एक और बटन मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब सारे कंपोनेंट के कैप्शन को तुम चेंज करोगे। कैप्शन को चेंज करने का तरीका है, इस पे राइट क्लिक करोगे या फिर एक बार सिलेक्ट करने के बाद एक बार क्लिक करो। क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उसी तरह से यहाँ पे एक बार सिलेक्ट किया और एक बार क्लिक किया, तो यहाँ पर नाम दे दिए फर्स्ट नंबर। दूसरा तरीका है कि इसको सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किए और एडिट टेक्स्ट, सेकंड नंबर। तीसरा तरीका है लेबल में गए, सेलेक्ट किए और प्रॉपर्टीज विंडो में जाओगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर दोगे प्रॉपर्टीज के थ्रू। यहाँ पे दे दिया रिजल्ट, राइट। ठीक है,
बटन भी उसी तरह से सिंपल, एक बार सिलेक्ट करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, सबसे सिंपल तरीका। बटन में मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐड बटन बनाया, यहाँ पे सब बटन बनाया, यहाँ पे मल्टी, ठीक है, और मैंने बटन यहाँ ले लिया, एक मैंने यहाँ पे डिवीजन के लिए ले लिया, डिवीजन, और एक रीसेट के लिए ले लो और एग्जिट के लिए ले लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, रीसेट और एग्जिट के लिए ले लिया। चलो ठीक है, आप यहाँ इसको भी रिसाइज, इसको भी ये दे दो। मैंने यहाँ पर दे दिया रीसेट, यहाँ पे दे दिया एग्जिट, यहाँ पे मैंने दे दिया डिव। चलो आप अपने अनुसार बटन को जहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते हो। देख रहे हो तुम, आप ऑलरेडी VB पढ़ रहे हैं, ये कोई नया आपके लिए नहीं है। उसी तरह से IDE की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। अब उसी तरह से तुम टेक्स्ट बॉक्स को भी इस पे क्लिक करोगे और पहले इसको रिसाइज कर लोगे थोड़ा सा, जितना आपको रिसाइज करना है रिसाइज कर सकते हो। अब इस टेक्स्ट को क्या करना होगा, हटाना होगा। एक बार क्लिक किए, सिलेक्ट किए और एक बार क्लिक कर दो, बैक Done. स्पेस या डिलीट, राइट। फिर उसी तरह से अगर सबसे पहले रिसाइज नहीं करोगे तो क्या, अगर टेक्स्ट को हटा दोगे, अगर टेक्स्ट को हटाओगे, एक मिनट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा हो जाएगा। फिर टेक्स्ट बॉक्स को अपने अनुसार तुमको रिसाइज करना होगा, जैसे तुम करो, राइट। फिर उसी तरह से हम क्या करते हैं कि इसको रिसाइज पहले कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट को ब्लैंक करते हैं। टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए वही, राइट। और हमेशा जब भी चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करो, सबसे पहले जिस फॉर्म एलिमेंट पे तुमको कोडिंग करना है उसका एक अपना नाम दो, मीनिंगफुल नाम। मुझे इस लेवल पे काम नहीं करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रिट्रीव भी करना है और सेट भी करना है, तो इसका हम एक नाम देंगे। इस पे राइट क्लिक करोगे, चेंज वेरिएबल नेम, इसका बाय डिफॉल्ट नाम है जेट टेक्स्ट फील्ड 1। जैसे तुम इसमें काम करते हो विजुअल बेसिक में, लेवल का बाय टेक्स्ट बॉक्स का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, Text Text 1. one. टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। तो आप गुड प्रोग्रामर तभी कहलाएंगे जिस जिस के लिए, जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं उसके अनुसार आप नाम दीजिए। कैसे हम इसमें PHP में देते थे ना HTML में, Yes. तो यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में हम नाम दे दिए TXT फर्स्ट, यानी TXT कहने का मतलब टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे याद रहेगा, इसको हम लोग दे देंगे TXT सेकेंड। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, एक मिनट, सिलेक्ट किया, यहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो, नेम से भी जाकर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नेम करोगे, ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक में होता है, या फिर राइट क्लिक करके तुम चेंज वेरिएबल नेम। मैंने दे दिया TXT सेकेंड। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे है, देखो, इस पे राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम, और TXT क्या है, Third. TXT रिजल्ट, राइट। उसी तरह से तुम बटन पे आओ, बटन पे काम करना है, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके नाम दे दिए BTN ऐड, उसके बाद BTN सब, BTN सब, BTN मल्टी।
BTN deep, BTN reset, सर जब कोई भी कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इतना शैडो टाइप का क्यों ऊपर में आता है, मतलब वो इसमें पोजीशनिंग बताता है कि कहाँ पे है अरेंजमेंट। अब सेम लाइन में है तो ये रीसेट, इसके बाद एग्जिट, चेंज वेरिएबल नेम, BTN एग्जिट, नाम चेंज कर दिए। अब सोचो, अब ये इंटरफेस बनाने में, ठीक है, अगर नोटपैड पे कोडिंग करते तो समय लगता ना, यस सर। ठीक है। यस तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी से, ठीक है, आप क्विकली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये तो अभी केवल फॉर्म है, मुझे काम क्या करना है कि अगर मैं इसको रन कराऊं, राइट क्लिक करके रन कराऊं, तो ये अभी हमारा केवल इंटरफेस रन करेगा। ठीक है। यस सर। अब इसमें कुछ भी नंबर आप इनपुट करेंगे, अगर 70 इनपुट करोगे, यहाँ पे इनपुट करोगे, ठीक है, 8, जैसे बटन पे क्लिक करें यहाँ पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, रीसेट करे तो रीसेट हो जाना चाहिए, एग्जिट करे तो ये फॉर्म हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है। फॉर्म का जो भी टाइटल देना चाहते हो तुम टाइटल दे सकते हो, GUI बेस्ड में ही प्रॉपर्टीज से। आइए अब कोडिंग करते हैं। कोडिंग में तुमको क्या करना है, बस कुछ नहीं, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, ये सोर्स कोड है, जैसे विजुअल बेसिक में सोर्स कोड ओपन होता है, यस सर। ये इसका इवेंट है, एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, एक्शन परफॉर्म बटन का एक ही इवेंट होता है यहाँ पर, एक्शन परफॉर्म। ठीक है। अब इसी पे तुम काम करोगे। अब तुम अगर जावा पढ़ रहे हो तो अब तुमसे अगर कोई कहे फॉर्म पे कोडिंग करने के लिए तो तुम नहीं बता सकते हो। एक्शन, अब एक्शन परफॉर्म्ड पढ़ना होगा तुमको। जैसे जावा में लिस्नर पढ़ना होगा, ठीक है, उसका इवेंट पढ़ना होगा, तभी तुम, जब तक आप नोटपैड पे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नोटपैड पे स्टार्टिंग में कोडिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। फ्रेमवर्क में, एक फ्रेमवर्क में एडवांटेज है तो डिमेरिट भी है। ठीक है। अब कोई भी जावा स्विंग का बुक देख लो, जो नेटबीन्स में जिस तरह से कोडिंग किया हुआ रहेगा उस तरह से बुक में कोडिंग नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? जो भी तुम यस स्विंग सर। का बुक उठा कर देख लो, जिस तरह से मैं नोटपैड पे कोडिंग कर रहा था उसी तरह से बुक में कोडिंग रहेगा आपका। ठीक है। ये तो स्विंग तो फ्रेमवर्क है, एक आईडी प्रोवाइड किया है जिससे आप क्विकली एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तुम देखते हो PHP का बुक देख लो या कभी भी उसमें कोडिंग देखेगा फ्रेमवर्क का, HTML नो सर। CSS का जो नो भी सर। कोडिंग है वो सब कुछ जो एक्चुअल जो कोडिंग होता है वही कोडिंग लिखा हुआ रहता है बुक में, क्योंकि कोई भी बुक बनाया जाता है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, ये भी चाहिए कि स्मार्ट वर्क करने के लिए, ठीक है, आपको फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फ्रेमवर्क के साथ साथ नॉलेज भी होना मैंडेटरी। जब भी अगर एडवांस जावा का इंटरव्यू दोगे तो तुमको कोडिंग से पूछेगा कि बताइए जावा में कितने लिसनर होते हैं, कितने इवेंट होते हैं। ठीक है। एक्शन इवेंट क्या होता है, एक्शन इवेंट के लिए लिसनर कौन होता है, तो एक्शन लिसनर। माउस इवेंट के लिए क्या होता है, तो माउस लिसनर। ठीक है। तो एक की इवेंट के लिए क्या होता है, तो की लिसनर।
ये चीज आपको जानना होगा। अब देखो इसमें कोडिंग करना कितना आसान है। तुम सबसे पहले ऊपर में वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, एक क्लास है, क्लास के अंदर तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। ये सब तुम आप हटा सकते हो, ये सब ऐसे ही कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, ये सब बिल्कुल आप हटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्लास के अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूं ताकि उस वेरिएबल को इस प्रोग्राम में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। इंट या फ्लोट में मैंने ले लिया, फ्लोट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, a कोमा बी कॉमा रिजल्ट या RS। RS ले लिया, राइट। अब आप आ जाओ इसमें, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए जैसे VB में क्या यूज करते हो, कौन सा प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, सर text1 डॉट टेक्स्ट। text1 dot text टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो यहाँ पे मेथड यूज होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि सारा स्विंग कंपोनेंट्स क्लास है, और उस जेट टेक्स्ट फील्ड क्या है, क्लास है, उसका मेथड है, उस मेथड को क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो मेथड को यूज करने का तरीका, ठीक है, जो नाम तुम बनाए हो, तो देखो तो यहाँ पर a इक्वल टू, हम नाम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का क्या दिए थे, txt फर्स्ट, फर्स्ट। डॉट, उसका एक मेथड होता है गेट टेक्स्ट। कौन सा मेथड होता है, get get text गेट टेक्स्ट से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करते हैं, और सेट टेक्स्ट से वैल्यू को क्या करते हैं, सेट तो करते हैं। उसमें सेट करते हैं। तो गेट टेक्स्ट के द्वारा जो भी वैल्यू रिट्रीव करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा ना, यस सर, इंटीजर में। integer तो फ्लोट Float. डॉट अच्छा फ्लोट है यहाँ पे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट हम लोग को लिखना होगा, राइट। पार्स फ्लोट के अंदर पैरेंथेसिस में ये दे क्लास देंगे में सर। मैंने बताया था ना, ये हो गया, ठीक है। इसको टेक्स्ट copy- बॉक्स से वैल्यू हमारा क्या, जैसे विजुअल बेसिक में यूज करते हो ना वैल फंक्शन, यस सर। उसी तरह Yes, से sir. यहाँ कंट्रोल भी, यहाँ पे बी कर दो, और यहाँ पर txt सेकंड कर दिया। चलो ये भी हो गया। अब रिजल्ट RS इक्वल टू a प्लस बी, B ठीक है। अब RS के रिजल्ट को किस में शो करना है, थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स में, third वाला में text result तो txt Text. रिजल्ट है ना, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। result जैसे VB में आप लिखते हैं डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RS लिख देते ना, यस सर, यस सर। yes sir txt रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट मैंने दे दिया। अब वैल्यू किस में है, RS में। RS में ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स एज ए स्ट्रिंग वैल्यू को रखता है, RS तो फ्लोट टाइप का है ना, यस सर। yes yes sir इस RS को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना स्ट्रिंग होगा, में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सर। या फिर दूसरा तरीका है, फर्स्ट तरीका, शॉर्टकट तरीका ये होता है कि इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, प्लस दे दो और 2 डबल कोट दे दो, अब ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में, yes sir एक ये तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। दूसरा तरीका देखो, तुम ऑलरेडी रैपर क्लास पढ़े हो ना, यस सर। तो फ्लोट वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, सर फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे। two Very string yes sir फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा फिर सर। टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसके अंदर क्या दे देंगे, RS ना दे देंगे, यस सर। ये भी तरीका है, दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो। बस सब कुछ नहीं करना है, हर बटन पे तो यही कोडिंग चाहिए, यही करना है ना, यस सर। तो कंट्रोल सी मैंने कर लिया, और डिजाइन व्यू पे आओ, सब्ट्रैक्शन कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पर बस प्लस के जगह क्या कर देंगे, माइनस, माइनस। minus कमेंट सेक्शन हटा दो, हो गया। फिर आ जाओ डिजाइन व्यू, ठीक है,
फिर मल्टी बटन पे, कंट्रोल भी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। txt सेट टेक्स्ट आ गया ये भी। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में आपका div है, Yes, sir. कंट्रोल भी, A/B, ठीक है, a/b। फिर एक यहाँ पे आ जाओ, डिजाइन रीसेट। रीसेट में तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाना चाहिए? ब्लैंक। 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 सेट टेक्स्ट कर देंगे सर और उसमें एक ब्लैंक दे देंगे वैल्यू, स्पेस। txt फर्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट में ब्लैंक दे देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेकंड सेट टेक्स्ट राइट, कंट्रोल वी, txt रिजल्ट। आगे बढ़ो। अब जब भी रीसेट करेंगे तो फर्स्ट पे क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. Set सेट क्या फोकस। करेंगे? सेट फोकस। टीवी में सेट फोकस होता है, यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट फोकस यूज करते हैं। ओके सर। request. txt फर्स्ट डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एग्जिट एग्जिट करना है, तो क्या यूज करते हैं? विजुअल बेसिक में क्या यूज करते हैं? इंड Ind, करते हैं Ind सर। यूज करते हैं, Ind, करते sir. यूज करते हो तो यहाँ यूज कर दो सिस्टम डॉट एग्जिट। ये पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। आ रही बात समझ में? ये क्या Yes, कर sir. देगा? पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर बंद। देगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर तुम पार्टिकुलर फॉर्म को क्लोज करना चाहते हो, ठीक है, जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो कोई पार्टिकुलर फॉर्म को क्लोज करोगे ना जी। यस सर। Yes, डॉट sir. एग्जिट कर दोगे तब तो तुम्हारा पूरे प्रोजेक्ट से एग्जिट कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक में करंट फॉर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हो? मी के थ्रू। यस सर। मी के थ्रू करंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिस के थ्रू करते हैं। तो तुम लिखोगे दिस डॉट हाइट, दिस डॉट हाइट इस फॉर्म को क्या कर देगा? हाइड कर देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। रन फाइल, देख रहे हैं आप कैलकुलेटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर कर दिया 70, सेकेंड नंबर इनपुट कर दिया 5, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रीसेट। फोकस हुआ उस पे? हुआ ना फोकस? यस yes, सर। Yes, sir. sir. और एग्जिट करेंगे, ये हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से, और कोडिंग कैसे तुम पढ़ोगे, ठीक है, चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक में कोडिंग कैसे, देखो ये स्विंग का कंप्लीट नोट्स मैं बता देता हूँ। नोट्स मैं आज शेयर करूंगा, कैसे पढ़ोगे वो चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। मेहनत आपको करना है, हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, चलो डेस्कटॉप पे एडवांस जावा कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, सर वहाँ स्विंग लिखा हुआ ऊपर में, कहीं उसी में नहीं ना रखे हैं? एक ही फोर में। एडवांस जावा टॉप पे है सर। हाँ, चलो ये तुम्हारा है, ये अभी 1 से लेकर 17 पेज तक भेजे हैं, दिखाते हैं कैसे पढ़ोगे। ठीक है, ये जो देख रहे हो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना कि AWT और जावा स्विंग में क्या डिफरेंस है, यस सर। यस सर। वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। सिस्टम स्लो, प्रीवियस क्लास में देखो बताए थे कि देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए फ्रेम, फ्रेम बनाने के दो तरीका बताए थे ना। यस सर, एक तो इनहेरिट करके और एक तो डायरेक्टली यूज करके। हाँ, एक फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, और देखो एक इनहेरिट करके दिया हुआ है, ठीक है, वो चीज तो है ही। इसमें जो भी कोडिंग किया हुआ है नेटबीन्स में, कोई भी कोडिंग तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें जो भी है तुम्हारा, इसमें देखो ये सब बनाया हुआ है, ये सब जो भी कोडिंग तुमको मिलेगा, ये सब कोडिंग तुमको सब कुछ एक नोटपैड में कोडिंग किया हुआ ये है, ठीक है। कहीं किसी भी बुक में, जावा का कोई भी बुक तुम उठा कर देख लो, ठीक है, उसमें कोडिंग ये किया हुआ रहेगा। तो अब ये कोडिंग किया हुआ है, तो इसमें डिजाइनिंग का भी कोडिंग किया हुआ है, और कुछ ऑपरेशन का भी कोडिंग किया हुआ है। लॉजिक का भी सर। तो अब इससे तुम मेथड्स, अब हम यहाँ पे एक एक करके इसमें मेथड्स में नहीं बताऊंगा, मेथड्स तो तुम ना पढ़ोगे, जहां जरूरी होगा वहां पे तो हम लोग यूज कर लेंगे ना, यस सर। ठीक है। यस सर। अब लाइब्रेरी हम बैठ कर थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं कि अब टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, सेट करने के लिए बता दिए, तो हो सकता है कि उसका मेथड देखिएगा तो और मेथड कुछ हो डिफरेंट पर्पस के लिए। अब ये यस। बटन का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मेथड है, ये मेथड है तुम्हारा, ये बटन का मेथड है। उसी तरह से तुम यहाँ पे आगे पढ़ो, एक ये देखोगे तो यहाँ पे देखना टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स, पेज डाउन, देखो अब ये टेक्स्ट फील्ड है। तो टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड के बारे में थोड़ा सा तुमको पढ़ना होगा कि टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, वो तो तुम जानते ही हो। टेक्स्ट फील्ड का ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके बाद ये मेथड है, देखो टेक्स्ट बॉक्स में तुम चाहते हो फॉन्ट सेट करना कि किस तरह का हो। अब तुम
फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो तो फॉन्ट हम यहाँ से क्यों सेट फॉन्ट के द्वारा क्यों सेट करेंगे? ठीक है, फ्रेमवर्क तो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इतना इजी बना दिया जाता है कि ज्यादा मुझे कोडिंग करने का जरूरत है ही नहीं। अब तुम नोटपैड पे कोडिंग करोगे, सिंपल सोचो, नोटपैड पे कोडिंग करोगे, तुम चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखे वो रेड कलर का हो, तो कोडिंग के थ्रू ही ना करना होगा। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे तो कोडिंग के थ्रू नहीं करना है। नेटबिन्स में ये तो जिस तरह से तुम माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक पढ़ रहे हो उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट वही है, टेक्स्ट फील्ड को एग्जांपल लेके बनाया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सोचो, अब नोटपैड पे कोडिंग करने का मतलब है कि ये तुमको जानना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखो कन्वर्ट किया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से, देखो ध्यान दो, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को क्या किया है, रिट्रीव किया है ना। यस यस सर। सर। फिर उसको बाद में क्या किया, कन्वर्ट किया। इंटीजर में फिर कन्वर्ट गेट किया। सोर्स, तो अब ये सब यहाँ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज होगा, बस केवल वैल्यू रिट्रीव कैसे होगा, सेट कैसे होगा, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है और क्या। ठीक है, शेयर कर देंगे हम। अभी आइए इस पे, अब इसमें अब ये है, तो आप लोग से होगा भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं है, नहीं तो हम बता भी देते कुछ प्रोग्राम्स को। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं तो बता भी देंगे नोटपैड पे क्या कैसे वो प्रोग्राम को बनाएंगे, और नहीं तो फिर आप यही सर वो नेटबिन्स तो अगर उस पे क्लिक कर रहे हैं बटन पे तो उसका तो इवेंट यहाँ तो दिखा ही रहा है, तो उसको भी समझ ही सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इवेंट आ रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप नेटबिन्स पे कोडिंग कर रहे हैं तो आप कोडिंग कर दोगे नोटपैड में, नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रोग्रामिंग कुछ नोटपैड पे आप नहीं देखोगे। अच्छा, दोनों तो बैलेंस करना है। अब चलिए, अब यही ये फॉर्म सिंपल था। अब जैसे एक मैं सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान दो, दूसरा फॉर्म दूसरे कंपोनेंट को यूज करके। अब यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। ये हमारा इंटरफेस था। आप और सोर्स कोड में आपको केवल सोर्स कोड में ऊपर आ जाओ। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, बस कट कॉपी पेस्ट करना है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद ये रीसेट वाला ले लो, चलिए हो गया। अब इसी पे मैं एक दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ, ध्यान दो, माई क्लिक और न्यू जेफ्रेम मैंने यूज किया। मान लो कि मैंने यहाँ पे इस बार यूज किया, सपोज जैसे सपोज मान लो कि ये चीज है लेयर, फेवरेट लेयर, फिनिश, लेवल, और यहाँ पे मैंने दे दिया चेकबॉक्स। एक बता रहे हैं, आप ऑलरेडी चेकबॉक्स जानते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है। यस सर।
और रिजल्ट के लिए हमारा एक बटन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे बटन दे दिया, और एक रिजल्ट के लिए फिर मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स ले लिया। लेबल, लेबल इनपुट के लिए यूज नहीं होता है, केवल आउटपुट के लिए यूज होता है ना। यस सर। चलो देखो, तो अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने दे दिया योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। मैंने यहाँ पे दे दिया सचिन। द्रविड़। गांगुली। धोनी। बटन में मैंने दे दिया सो, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट रहेगा, ठीक है, डैश 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 डैश। चलिए और कोडिंग करने का ये जरूर आप चेंज करके देखिए, आदत बनाइएगा। चेंज वेरिएबल नेम CHK सचिन CHK द्रविड़ CHK गांगुली CHK धोनी। BTN शो, और यहाँ पे LBL रिजल्ट। LBL रिजल्ट कोडिंग हम कर रहे हैं शो बटन पे, राइट। एक ही बटन है तो यहीं पे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे। स्ट्रिंग प्लेयर, राइट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन होता है। अब कौन कौन सा प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया है तो पता करना होगा ना कि कौन कौन सिलेक्टेड है। यस सर। यस सर। तो रेडियो बटन में या चेक बॉक्स में पता करना होगा कि कौन सा रेडियो बटन या ये सिलेक्टेड है, तो उसके लिए इज सिलेक्टेड मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड? सिलेक्टेड। सेलेक्टेड। इज सिलेक्टेड, जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर सिलेक्टेड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ कंडीशन यूज करना होगा, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा CHK सचिन। सचिन डॉट इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड का एस कैपिटल हो जाएगा ठीक है, इज सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू। कोई जरूरी नहीं है, इफ में अगर सिलेक्टेड ट्रू रहेगा ट्रू रहेगा तभी आगे बढ़ेगा सही। आगे बढ़ेगा। हम प्लेयर में कॉन्केटनेट करते जाएंगे, प्लेयर इक्वल टू प्लेयर प्लस सचिन।
प्लेयर प्लस अब उस जो फर्स्ट चेकबॉक्स है उसका नाम रिट्रीव होना चाहिए ना, कैप्शन यस सर। सचिन डॉट कैप्शन। एच के कैप्शन वो VB में होता है, यहाँ पे नहीं, सचिन CH के सचिन, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट इसका टेक्स्ट इसका सेम है, इसका मतलब सर। हाँ रिट्रीव हो गया। और मल्टीपल प्लेयर रहेगा तो उसको हम नाम को स्पेस से सेपरेट कर देते हैं, किससे, स्पेस से। स्पेस दे दिया। चलो कुछ नहीं, एल शिफ्ट करते जाओ, एल शिफ्ट नहीं, अगेन इफ यूज करेंगे सर, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउड है। मल्टीपल सिलेक्शन है ना, रेडियो बटन में कंट्रोल भी 4 था ना, यस सर। CH के सचिन, इसके बाद द्रविड़ सर। गांगुली या द्रविड़ जो भी हो, राइट। चलो अब रिजल्ट क्या था, LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें प्लेयर दे देंगे सर। हो गया। आप यहाँ पे कॉन्केटनेट कर सकते हैं, माय फेवरेट प्लेयर, रन कराओ, स्क्रीनशॉट ले लो, इस कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया, सचिन, गांगुली, धोनी, 3 सिलेक्ट किए हैं ना, यस सर। शो करेंगे। आ गया माय फेवरेट प्लेयर सचिन, गांगुली और धोनी। धोनी। द्रविड़ को सिलेक्ट किए, इसको अनचेक कर दिए, इसको अनचेक, शो करो। आ गया सचिन और द्रविड़, द्रविड़। बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप स्विंग कंपोनेंट से कोडिंग करना सीखना होगा, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारे फॉर्म एलिमेंट से, ठीक है, कोडिंग करने के लिए आपको सीखना होगा, तभी ना फॉर्म में जो जो एलिमेंट बनाइएगा उससे वैल्यू रिट्रीव करोगे। वो तो कोडिंग खुद से नहीं ना कर देगा IDE, नो सर। तो आपको करना होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.